हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सीजे और ये है कानून का जुनून। सो वेलकम गाइस टू दिस ब्यूटीफुल वीडियो। देखिए, आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट है, हमेशा रहती है, और हम लोगों को भी इच्छा होती है कि हम लोग आप लोगों से रूबरू हो और हर एक अटेम्प्ट के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना के दे। मैं स्टार्टिंग में ही एक बात को बोल देना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए एक पूरा रोड मैप बनाया था फॉर जनवरी 2026 स्टूडेंट्स। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने ना उसी जो थॉट को मैंने उस वीडियो में बनाया था, आप लोगों को दिया था, उसी को मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आप ज़्यादा अलाइंड रहेंगे। ओके, हैविंग सेड दैट, बॉयज एंड गर्ल्स, ये एक छोटा सा वीडियो है। 3 मंथ्स स्ट्रैटेजी बोलिए आप, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 90 डेज। हालांकि आपके पास में अभी 90 डेज से ज्यादा है। आई एम अज्यूमिंग ये वीडियो आपको कुछ 4th या 5th ऑफ दिस मंथ मिलना चाहिए। तो जब भी आपको मिलेगा, मैंने 5th तारीख से कैलकुलेशन यहाँ पर स्टार्ट करी है, तो उसको यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी मतलब ये होता है कि कोई एक व्यक्ति आपके लिए स्ट्रेटेजी बना के दे और आप उसको इंप्लीमेंट करें। स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से बनी हुई है, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज अ पर्सन हु इज एक्सपीरियंस्ड। मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी बना के दे रहा हूं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी को आप कॉपी पेस्ट करें, ये स्ट्रेटेजी हर एक बच्चे के लिए वैसे ही रहे जैसे मैंने बनाई है। नो, यू कैन ऑब्वियसली पर्सनलाइज इट, आपके हिसाब से आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बट एक हालांकि एक बात है कि मोटा मोटी हम लोग एक स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, क्योंकि आपको भी एक मार्गदर्शन मिलना चाहिए कि ओके सर, हम एकदम ड्रास्टिकली गलत नहीं जा रहे हैं, हम एकदम ही गलत दिशा में नहीं जा रहे हैं। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि ओके, सर भी सही सोच रहे हैं और सर के हिसाब से हम भी सही सोच रहे हैं, ऐसा है। तो आप मेरे साथ में अलाइन होंगे, यही इस वीडियो का मकसद है। और बहुत सारे बच्चों को तो एज इट इज इस स्ट्रैटेजी को कॉपी पेस्ट करने से बहुत ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं पास्ट में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 मंथ स्ट्रैटेजी है हम लोगों के पास में, बट 4 बेसिक मंत्राज हैं जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं। देखो यार, इंस्टीट्यूट ने सितंबर 25 पेपर सेट करा, सितंबर 24 हम लोगों को पता है कैसा पेपर आया था। मई 2024 के अंदर भी कुछ हल्के हल्के चेंजेस यहां पर इंस्टीट्यूट ने किए थे। इंस्टीट्यूट आपको इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है कि यार हम लोग कुछ चीजें चेंज करना चाह रहे हैं, और वो चेंज कर भी रहे हैं। इंस्टीट्यूट आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप सोच रहे हो कि जैसा पेपर आया रहा है वैसा ही आता रहेगा, जरूरी नहीं है। यहां पर रेशियोज में भी चेंजेस हो रहे हैं। आपके केस स्टडीज कितने मार्क्स की आती थी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, दोनों में बेटा एक बैलेंस बना के इंस्टीट्यूट देता था, बट नहीं, इंस्टीट्यूट ने वो चीज भी यहां पर चेंज करी है। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, इसलिए मैंने पहला पॉइंट ये डाला है कि 100% कवरेज हम लोगों को यहां पर करना पड़ेगा। आप सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते हो। आपका मेन फोकस ये है, पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है जैसे हम लोग क्लासेस में पढ़ते हैं, बट एट द सेम टाइम आप सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ोगे तो भी कैसे पढ़ोगे वो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, पहले ही सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ के जाके हम लोग सोचेंगे कि हमारे 40 मार्क्स आ जाएंगे, बेटा 40 भी नहीं आएंगे, ऐसा है। ठीक है, दूसरी चीज, राइटिंग प्रैक्टिस इज द कोर। अगर आप सोच रहे हो आप सिर्फ पढ़ोगे, नहीं, हमारा रिवीजन ही राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में होता है, यू नो दिस। न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड नाउडेज। इंस्टीट्यूट पता नहीं चैट जीपीटी, एआई वगैरह क्या चीजें यूज हो रही है, बच्चे भी अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हैं, तो सभी लोग यूज करेंगे और उसको पॉजिटिवली यूज करके आप लोगों की प्रैक्टिस और आपको अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस यहां पर देना स्टार्ट कर चुका है। मॉक टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर एक ऐसा रामबाण है आप लोगों के पास में। मैं मॉक टेस्ट पेपर इसलिए नहीं बोलता हूं कि आप दो और फिर जा बैठ के पूरी चेकिंग करके 1 घंटा और वेस्ट कर दो, नहीं। मॉक टेस्ट पेपर का मकसद ये है, आप उनको दीजिए, 3 घंटे के अंदर कोशिश करिए दैट यू अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस, और आप अपना टाइम मैनेजमेंट बेहतर कीजिए। ये मॉक टेस्ट पेपर का तरीका है, इसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूं। ये ज्यादा ब्राइट हो गया है, बट यहां पर मैंने लिखा है डे एंड चैप्टर वाइज आपको रिवीजन प्लान बनाना पड़ेगा, जो मैंने आगे बनाया है। एंड कंसिस्टेंसी इज द की मेरी जान, कंसिस्टेंसी के बिना नहीं होगा। ये 4 मंत्रास आप लोगों को ध्यान रखना है। कुछ प्री रेक्विजिट्स का मैं मतलब बोलूं तो ये है, अभी भी अगर आप लोग नहीं संभले हो, आप कंफ्यूज्ड हो, आप दो नाव में पैर रख रहे हो, तो बेटा कोई मतलब नहीं है। पहले बुक पसंद करो, स्टडी मटेरियल है उसी को देख रहे हो तो उसी से देखो, मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरी बुक को पकड़ो, और किसी से पढ़ रहे हो तो वहां की बुक पकड़ो, पर एक बुक पकड़ लो। बेस नोट्स एंड बेस फैकल्टी आपकी तैयार होनी चाहिए।
दर दर भटकने की कोई बात नहीं है। पूरे इंडिया में एक एक टीचर बेहतरीन है, एक एक बंदा बहुत मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए, एंड हम सब लोग एक साथ आपके लिए ही खड़े हुए हैं। विद दिस पॉजिटिव माइंडसेट हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं, और हम लोग कोई अलग अलग टीम नहीं है, हम लोग सब एक ही परिवार है, हम सब एक तरफ है और आप दूसरी तरफ हो, ऐसा है, ठीक है। तो जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो, आप उस बुक को और उस फैकल्टी को लॉक कर दो, पहली बात। दूसरी बात, राइटिंग प्रैक्टिस अचानक से नहीं होगी। राइटिंग प्रैक्टिस आज जो पढ़ा है उसी के 2 क्वेश्चन आज ही लिखने पड़ेंगे। इसको नया नाम दिया था मैंने, लॉ दो रोजाना, ठीक है। आपको रोजाना 2 करना पड़ेगा, 2 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। लॉ दो 11 सीरीज को आप रेफर कर सकते हो, उसी को आप कॉपी पेस्ट करके आप रोजाना भी अपने 2 क्वेश्चंस कर सकते हो। अगेन क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? एमटीपी, आरटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरी बुक के अंदर डले हुए हैं, और कोई क्वेश्चन बैंक हो तो वहां पर भी डले हुए होंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर मिनिमम 3 से 4 अटेम्प्ट तो हम लोग कवर करके जाए, ये हमारी मिनिमम प्री रिक्विजिट होना चाहिए। हम लोग जो ऐप के ऊपर आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स देते हैं, वीकली टेस्ट देते हैं, उससे आगे चढ़ के हम आपको मास्टर टेस्ट सीरीज देते हैं। प्लीज प्लीज करो ना, प्लीज करो यार। हाँ, मास्टर टेस्ट सीरीज मैं खुद बैठ के बनाता हूँ। डीपीपीज आपके पास में 2 क्वेश्चन जाते हैं, हमने एआई होमवर्क चालू कर रखा है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, ठीक है। और बाद में जब एमटीपीज आएंगे, मॉक टेस्ट पेपर आएंगे, तो हमको सॉल्व करना है। बस ध्यान रखना, पूरी तैयारी में आपका फोकस होना चाहिए 1.5 दिन। उस 1.5 दिन के अंदर ये समुद्र जैसा सिलेबस हमको कैसे कवर करना है, यही आपको प्लान करना है। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था लेजी टू लॉजी, उसके अंदर मैंने आपको एक टेक्निक बताई है लास्ट पेज लेजेंड की, उसके बारे में जाके सुनना मैंने वहां पर क्या बोला है, और उसको अपनाना स्टार्ट करना। आपके लास्ट के 1.5 दिन की जो स्ट्रैटेजी वो तैयार रहेगी। अब देखो टाइमलाइन की बात करते हैं हम लोग। हमारे पास में अक्टूबर है 25 डेज के साथ में, नवंबर है 30 डेज के साथ में, दिसंबर है 31 डेज के साथ में, और जनवरी के 15 दिन मोटा मोटी हमारे पास में है। मैं जनवरी को ज्यादा काउंट नहीं कर रहा हूं, हम जनवरी के भरोसे नहीं रहेंगे, हम इन 3 महीनों की बात करते हैं। पर अगर नंबर ऑफ डेज हम लोग काउंट करेंगे तो 101 डेज है हमारे पास में। मैंने नॉर्मल लॉस हटा लिया है, दिवाली हटा लिया है, तबियत है, सर्दी है, जुकाम है, भाई बहन है, वो है, कोई भी है, ठीक है, ये सब हटा दिया है मैंने, ठीक है। 17 दिन मैंने हटा के 84 डेज का मैंने आप लोगों के साथ में प्लान किया है, ठीक है। तो अंडर 90 डेज है हम लोग, क्योंकि मुझे पता है कि हम प्लानिंग तो 101 डेज की कर रहे हैं, बट मिनिमम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपका इतना होना चाहिए। तो प्लानिंग तो 100 दिन की है, ठीक है। तो 3 मंथ स्ट्रेटेजी बोलो, 90 दिन बोलो, जो बोलना है आप बोल सकते हो। बात है अक्टूबर और नवंबर की। ये जो 2 महीने हैं आपके लिए, यहां पर आई एम अज्यूमिंग आप लोगों का सिलेबस भी चल रहा होगा, आपकी क्लासेस भी चल रही होगी, बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके होंगे, कुछ चैप्टर्स यहां पर ऑन गोइंग होंगे। आई एम अज्यूमिंग अक्टूबर फुल्ली विल गो इनटू योर सिलेबस कंप्लीशन। ये अक्टूबर का जो मंथ है वो चाहे बैकलॉग का हो, आपका पेंडिंग हो, आपने एक भी वीडियो नहीं देखा है, एक चैप्टर नहीं पढ़ा है, ये सब कुछ काम आपको अक्टूबर में करना है। मैक्सिमम यू कैन स्ट्रेच इट टिल नवंबर, उससे ज्यादा आप स्ट्रेच नहीं कर सकते, ठीक है। आगे चलो। अब मैंने क्या करा है, मैं इन दोनों मंथ्स को फोकस में लाता हूं, इन दोनों मंथ्स को मैं फोकस में लाता हूं एक ही चीज के लिए, और वो मैं यहां पर लिख देना चाहता हूं, दैट इज बच्चा पैरेलल रिवीजन। ये पैरेलल रिवीजन क्या है मैं आपको अच्छे से यहां पर बताने वाला हूं। पैरेलल रिवीजन एक ऐसी चाबी है बेटा, जो आपके सारी दुविधाओं का एक ही समाधान है। पैरेलल मतलब होता है एक साथ, जब आपकी क्लासेस चल रही है, यू हैव टू स्टार्ट रिवाइजिंग द कंटेंट विच इज ऑलरेडी डन इन योर क्लास, और आप देख चुके हो और आप उसको एक बार पढ़ चुके हो। पैरेलल रिवीजन दोनों मंथ्स में चलेगा तो ही आपकी नैया पार लगेगी। दिस कुड बी द मोस्ट डिटेल्ड स्ट्रैटेजी आप लोगों के पास में जो अभी तक पहुंची है। दिस कुड बी, ठीक है, हो सकता है अगर आप इसको इंप्लीमेंट करो तो। मैंने पैरेलल रिवीजन के लिए क्या किया है, मिनिमम 3 रिवीजन हम लोग बोलते हैं, 2 रिवीजन भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 डाला है, और मैंने चैप्टर्स का सीक्वेंस आपको ये फॉलो करना जरूरी नहीं है, ये सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने सिर्फ लिस्ट का नाम डाला है, ठीक है। कंपनीज एक्ट है, नेगोशिएबल है, एलएलपी है, आईआरएफ है, पार्टनरशिप है, सौगा है, और कॉन्ट्रैक्ट है। ये सीक्वेंस आपको फॉलो नहीं करना है। अगेन सर कौन सा सीक्वेंस फॉलो करें, डिपेंड करता है आपके क्लासेस में आपने कौन से चैप्टर्स पहले निपटा दिए, किसकी रिकॉर्डिंग आपने पहले देख ली है। इट इज फुल्ली कस्टमाइज्ड प्लान एज पर यू। बट आपको क्या करना है, आप जो भी चैप्टर पहले उठाएंगे आप उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज यहां पर देख सकते हैं। पहला रिवीजन आपका 43 डेज के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा रिवीजन आपका 25 डेज के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, और तीसरा रिवीजन आपका 16 डेज के अंदर रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए। नाउ माइंड यू दीज रिवीजंस एंड दीज नंबर ऑफ डेज जो है वो बेटा आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में है। रोजाना 2-2 क्वेश्चन उस टॉपिक के आपको करना ही है।
कैसे करना है आप स्लॉट बनाएंगे, मैं आगे बताने वाला हूं आपको। हम एग्जाम्पल के लिए उठाते हैं, कंपनीज एक्ट पहले 5 दिनों के अंदर कंप्लीट होगा, फिर 3 दिनों के अंदर होगा, फिर 2 दिनों के अंदर होगा। एलएलपी और आईआरएफ जैसे चैप्टर जो है, आईआरएफ 6 मार्क्स का आता है, अभी आपने एक बार लेक्चर देख लिया, फिर सबसे लास्ट में आपको एक दिन पढ़ना है और उसको खत्म करना है। आईआरएफ में इससे ज्यादा ध्यान आपको नहीं देना है। एलएलपी के अंदर आप पहले उसको पढ़ लीजिए एक बार, अभी अक्टूबर के अंदर लेक्चर देखने के बाद में रिवाइज करके छोड़ दो, फिर सबसे आखिरी में हम लोग उसको एक दिन के लिए उठाएंगे। डिपेंड करता है, हर चैप्टर की स्ट्रेटेजी अलग है, हर चैप्टर को 3-3 बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एलएलपी एंड आईआरएफ। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपकी क्लासेस में चलता रहेगा, तब आपको पैरेलल रिवीजन करना पड़ेगा। लेट्स से अक्टूबर के एंड में आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लासेस में स्टार्ट किया है, करेक्ट है, तो अक्टूबर एंड तक जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लास में कंप्लीट हो चुका है वो आपको उठाना है, आपको रिवाइज करना है। नवंबर में भी रिवाइज करना है और दिसंबर में भी आपको रिवाइज करना है। आई एम अज्यूमिंग तीनों महीनों का अगर मैं टोटल लूंगा यहां पर, तो आपके 15 दिन यहां पर, 10 दिन यहां पर और 5 दिन यहां पर, यानी कि टोटल 30 डेज में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन दे रहा हूं आपको। बट मैंने उसको अच्छे से यहां पर डिवाइड किया है, कैसे किया है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और सोगा फर्स्ट रिवीजन में आपको 9 एंड 9 डेज लगना चाहिए, सेकंड रिवीजन में आपको 5 एंड 5 डेज लगना चाहिए, और थर्ड रिवीजन में आपको 3-3 दिन लगना चाहिए। आपको इसी तरीके से रिवीजन करना है, हर अगले रिवीजन में आपका समय कम होना चाहिए, इस बात की आप ध्यान रखना। टोटल 84 डेज का ये प्लानिंग है, 3 रिवीजन्स का। आप इसको देख सकते हैं, रुक कर अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमारी टाइमलाइन में हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टाइमलाइन में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं वापस से इसी टाइमलाइन पे आता हूं, बट इस बार मैंने यहां पर कुछ चीजें डाली है। देखो, अगर मैं अक्टूबर और नवंबर की बात करता हूं और पैरेलल रिवीजन की बात करता हूं, पैरेलल रिवीजन ही चलेगा बेटा, आपका दिसंबर जो है वो फाइनल रिवीजन पे के ऊपर जाएगा। जो दिसंबर है वो आपका फाइनल रिवीजन के अंदर जाएगा। दिसंबर आपका सॉर्टेड है। देखो, दिसंबर पहले ही बता देता हूं, आईपी और सोगा में 3 और 3 6 दिन, बाकी सारे चैप्टर्स में 5 दिन, और कॉन्ट्रैक्ट के 15 दिन, और कॉन्ट्रैक्ट की राइटिंग प्रैक्टिस स्पेशली डेडिकेटेड 5 दिन। ये आपके 20 दिन, 25 दिन और 6 31 डेज। 31 डेज ऑफ दिसंबर मैंने पूरे काउंट करें। वेरी क्रूशियल मंथ फॉर योर प्रिपरेशन। इन दिसंबर के 31 डेज को आप मिस नहीं कर सकते एक भी दिन। ये आपका फुल रिवीजन है। इसके पहले की पूरी तैयारी हमको करनी है, कैसे मैं आपको बताता हूं। पैरेलल रिवीजन आप कर रहे हो, लेट्स से सबसे पहले आप कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल और एलएलपी को उठाइए, तो 5, 3 और 2 ऐसे टोटल 10 दिन आपके यहां पर यूटिलाइज होंगे। अभी 25 दिन आपके पास में है। फिर आप 5 दिन इन्हीं चैप्टर्स का मॉक टेस्ट पेपर, इन्हीं का आरटीपी, इन्हीं का एमटीपी, आप 5 दिन मैंने लिखा है, आप 2-3 दिन इसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद में जो आपके क्लासेस में ऑलरेडी अक्टूबर में चल रहा है, मैं अज्यूम करता हूं पार्टनरशिप चल रहा होगा, सोगा चल रहा होगा, आपको रिमेनिंग डेज उनका पैरेलल रिवीजन करना है। जैसे ही पार्टनरशिप और सोगा खत्म हो जाएगा, आप अगले मंथ में आओगे, आप 9 + 9 डेज उठाओगे और आप प्रॉपर सेकंड रिवीजन करके इसका खत्म कर दोगे 18 दिन के अंदर। इसमें राइटिंग प्रैक्टिस भी आ गई बच्चा। फिर आपने कंपनीज और एनआईए उठाया था, कुछ दिन हो चुके, तो आप इनको फटाफट 3 डेज + 2 डेज उठा लेना, 5 दिन में वापस से इनको रिवाइज करके खत्म कर देना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका जितना क्लास के अंदर नवंबर में खत्म हो चुका है, वो पूरा 7 डेज के अंदर आपको यहां पर पूरा रिवाइज करना है राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में, ठीक है। ये आपके 18 दिन है, ये आपके 5 दिन है, 23 + 7 ये आपके 30 डेज का यहां पर बन गया। तो ये 25 दिन का बाइफिकेशन, ये 30 दिन का बाइफिकेशन, ये 31 डेज का बाइफिकेशन। सर जनवरी में हम लोग क्या करेंगे? जो भी चीजें मैं सोच रहा हूं कुछ ना कुछ छूटेगा, इतना एकदम टू द टी नहीं चलेगा आप लोगों का। नंबर ऑफ डेज का नुकसान भी होने वाला है यहां पर, 10 दिन का रेसिडुअल चीजें यहां पर चली जाएगी, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आपके पास में है। वाईटी रिवीजन पे हम लोग आ चुके होंगे। आप लोगों के लिए वाईटी रिवीजन खतरनाक तरीके से हम लोग करवाएंगे। राइटिंग प्रैक्टिस जो बची हुई है मेरे साथ में, 9-2-11 वगैरह आपको लिखना है वो आप करोगे, और जो इंपॉर्टेंट चीजें आपने मार्क कर रखी है वो आपको यहां पर देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये पूरा डिटेल्ड प्लान है जो मैंने आपको दिया है। मैं लास्ट रिसॉर्ट आप लोगों को बता देता हूं, बॉटम लाइन क्या है, मेरी बात सुन लो। अक्टूबर मंथ में आपको क्लासेस में रेगुलर रहना है, चाहे लाइव देखो चाहे रिकॉर्डिंग देखो, आपको पैरेलल रिवीजन डेली करना है। बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन। दूसरी बात, नवंबर के मंथ में आपको पूरा बैकलॉग कंप्लीट करके सिलेबस में एट पार क्लासेस के साथ में आकर आपको पहला रिवीजन कंप्लीट कर देना है। जितना चीजें आप पढ़ चुके हो वो आपका एक बार का रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। दिसंबर में आपका सेकंड रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर आपका फोकस आ जाना चाहिए। एंड जनवरी इज फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब रिवीजन
एंड राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस। ये आपकी बॉटम लाइन है। ये सब चीजें अचीव करने के लिए आप यूज कर सकते हैं रिकॉल 30 मेथड। मॉर्निंग और इवनिंग सोने के पहले और उठने के जस्ट बाद 30 मिनट आपको फटाफट अपनी शीट को रिवाइज करना है। स्लॉट सिस्टम को फॉलो करो, 1.5-2 घंटे के स्लॉट बनाओ। टफ टॉपिक्स को मॉर्निंग में रखो, इजी को शाम को रखो। एक स्लॉट तो राइटिंग प्रैक्टिस का आपका होना ही चाहिए। एंड संडेज आपके होने चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड डेज, यानी कि यू हैव टू सॉल्व 1 फुल पेपर। यार आप 4 संडेज में से 2 संडेज पकड़ लो, कम से कम 2 तो लॉ के पेपर आपको लिखने ही लिखने हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। रिसोर्सेज आप क्या यूज कर सकते हो, प्लीज एक डिस्क्लेमर है मेरा, मैं मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट बेटा वन शॉट्स है। वन शॉट्स उन लोगों के लिए है जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है। आप वन शॉट से ही पढ़ाई करने लग जाओगे तो क्या मतलब है, फिर हम डिटेल्ड लेक्चर जो ले रहे हैं क्या वो फालतू है क्या? नहीं बेटा, डिटेल्ड लेक्चर से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है। कृपया करके प्लीज दुरुपयोग ना करें इन रिसोर्सेज का, इनको अच्छे से यूटिलाइज करें। वन शॉट्स मेरे सारे अवेलेबल है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वन शॉट एक और अपलोड होने वाला है। टीसीए का वन शॉट में नया बनाऊंगा आप लोगों के लिए लाइव आकर। टर्बो रिवीजन मैंने सोगा आईपीए आईआरएफ का ले रखा है। ट्रिपल आर सीरीज आपके पास में राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, फुल डे मैराथन केस स्टडी की राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, और फुल डे मैराथन में एक और लूंगा आप लोगों के लिए लाइव सेशन, दिस इज फॉर डायरेक्ट क्वेश्चन। ये आपके लिए नया सेशन होने वाला है। और लॉ तो 11 सीरीज फॉर डेली डोज ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस आप लोगों के लिए है। अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे हो, मेरा लॉ तो 11 का वीडियो चला लो, जो 2 क्वेश्चन में लिख रहा हूं आप भी उसको लिख सकते हो। ठीक है, सो इन बातों का ध्यान रखो। ये कुछ एक्स्ट्रा टेबल्स है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। आप भी ऐसी कंट्रोल टेबल बना सकते हो चैप्टर वाइज और दीवार पे चिपका सकते हो। आप वीकली चार्ट भी बना सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, अ डे विद अ प्लान सेव्स अ नाइट ऑफ स्ट्रेस। रात भर टेंशन लेने से बढ़िया एक दिन अच्छी प्लानिंग के साथ में बिताओ। तो ये स्ट्रेटेजी थी आप लोगों के लिए। 15-17 मिनट आप लोगों से बात करी है। प्लीज इसको देख लेना, इसको फॉलो कर लेना। जितना आपके हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, प्लीज डू इट। हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको ऐसा ही फॉलो करना है। मैंने सारे मल्टीपल बच्चों को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को यहां पर प्लॉट किया है। एंड आई एम क्वाइट अवेयर ये एज इट इज फॉलो तो नहीं हो पाएगा, बट ठीक है, अगर आप इससे 70% भी अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। बट प्लीज स्ट्रेटेजी बनाने में दिन भर मत निकाल देना। 1-2 घंटे बैठकर पूरी प्लानिंग करके दीवार पे चिपका देना और काम खत्म करना, देन स्टार्ट हिटिंग द टारगेट। Okay guys, so this is it for the video. I hope this video has been of some help to you guys. So I will see you in the next video. Until then, this is CJ signing off. Thank you so much. Bye bye and love you all guys. Bye. Thank you everyone. Bye bye.